हाय स्टूडेंट्स, तो अपना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, होल एक्सरसाइज क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो इफ यू डिडंट वॉच, गो एंड चेक इट आउट। ओके, तो आज से हम न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। एज यू ऑल नो दैट आप लोग के S7 एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो SA1 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज मैं सीरीज अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर कंप्लीट आपको 8 चैप्टर के 8 डेली अपलोड करूंगा वीडियोस, ताकि आपको SA1 में आसानी हो। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो। ओके, और आप लोग को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो आप लोग के SA1 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है चैप्टर वाइज। ओके, तो आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। आज तो है आज डे 1, तो आज से मैं रेगुलर 8 डेज के 8 चैप्टर वीडियोस डाल दूंगा। यू कैन वॉच इट आउट एंड इट विल हेल्प यू इन एग्जाम्स, और इंशाल्लाह आपके एग्जाम्स में वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डेफिनेटली आएंगे। ओके, तो हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूं मैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि आपके फ्रेंड्स भी, अगर आप अब तक कुछ नहीं भी पढ़े तो आप लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। आप 8 डेज के 8 वीडियोस देखो, आप S7 में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हैं। तो हमारी सीरीज का सबसे फर्स्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। तो आपका मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है। तो यहाँ पर फर्स्ट अपन हर सीरीज में कवर करेंगे LQ, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, सो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहले अपन स्टैटिस्टिक्स में जो है मीन, मोड, मीडियन, जो आप लोग का LQ में एक क्वेश्चन इंशाल्लाह डेफिनेटली आएगा। ओके, सो स्टैटिस्टिक्स में सबसे फर्स्ट अपन पढ़ेंगे मीन। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो मीन के अंदर एज वी ऑल नो डेट अपनी बुक्स के अंदर 3 टाइप्स है। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, सेकेंड है अज्यूम मीन मेथड, थर्ड है स्टेप डिविएशन मेथड। तीनों मेथड से आप करो आंसर सेम आने वाला है। बट मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराने वाला हूँ। तो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेप डिविएशन मेथड। इसलिए मैं स्टेप डिविएशन मेथड से करा रहा हूँ, बिकॉज आपका क्वेश्चन इजी रहो, टफ रहो, कोई भी टाइप का रहो, आप स्टेप डिविएशन के मेथड से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल इज नथिंग बट ये जो रहते हैं लिमिट्स, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट्स। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट्स। ये जो रहते हैं अपर लिमिट्स, एक लोअर लिमिट्स रहते हैं, ये अपर लिमिट। FI यानी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जरा शॉर्ट फॉर्म है FI है। ठीक है, तो FI मीन देखिए समझ जाना फ्रीक्वेंसी, CI मीन देखकर समझ जाना क्लास इंटरवल। तो ये जो दो बॉक्सेस रहते हैं ऑलवेज आप लोग के क्वेश्चन पेपर में रहते हैं, चाहे आप रीडर सॉल्व करो या फिर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आ दो, तो ये दो बॉक्सेस आपको रहते हैं। अब मीन सॉल्व करने के लिए अपना फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा alpha ui by सिग्मा alpha इनको h। मीन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है, a प्लस सिग्मा alpha ui by सिग्मा alpha इनको h। ये जो फॉर्मूला है स्टेप डिविएशन की हेल्प से। तो इसके अंदर क्या क्या चाहिए अपने को? a चाहिए, alpha ui चाहिए, FI चाहिए, H चाहिए। A सिग्मा FI UI FI H। मीन सॉल्व करने के लिए ये 4 चीजें चाहिए। तो कैसा लाते? फर्स्ट जो दो बॉक्सेस दे दिया स्टेप डिविएशन से, रिमेंबर दिस, मैं जो मेथड करा रहा हूँ वो स्टेप डिविएशन है, आपको एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं। तो आपको दो बॉक्स तो क्वेश्चन में दिए, रिमेनिंग 3 बॉक्सेस आपको बनाना है टोटल। हाउ मेनी? 3। तो रिमेनिंग 3 बॉक्सेस अपने को बनाना है, जो है XI UI FI। XI के लिए क्या करना पड़ता है अपने को? आई हैव रिटन हियर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो आई ऑलरेडी टोल्ड लोअर लिमिट को नहीं है, अपर लिमिट को नहीं है, दोनों को ऐड करना, 2 से डिवाइड करना। बट ये कॉन्सेप्ट आपको आपके स्कूल के टीचर्स बोलते हैं, मैं आपको इजी ट्रिक में बता देता हूँ। यहाँ पर इतना, ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 है, जो है इसका मीनिंग है एवरेज। एवरेज यानी अपन जो वेरी शॉर्ट में आता, मीन को ही बोलते हैं वेरी शॉर्ट में, जो 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव या 2 मार्क्स में जो आता वो है। बट मैं आप लोग को इजीली विदाउट दिस, इसकी बिना हेल्प लिए डायरेक्टली आपको करना बता दूं। तो उसके लिए एक छोटा रूल याद रख लीजिए, इस XI के लिए क्या है? दोनों के बीच का नंबर। अगर आपको दोनों के बीच का नंबर निकालना आसानी से नहीं आ रहा, तो 25 में से 15 को माइनस करिए। 25 माइनस 15 जो है 10, तो H की वैल्यू आपकी रहती 10। H यानी क्लास साइज, क्लास साइज यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 25 माइनस 15 10 का डिफरेंस है, तो आप लोग को क्या लिख देना है? H की वैल्यू 10। नाउ
तो अपन क्या करना है, xi के लिए 10 का हाफ करना, 10 का हाफ 5, 5 क्या करना, लो लिमिट्स में ऐड करना। तो लो लिमिट्स क्या है, 15, 15 प्लस 5 20, 25 प्लस 5 30, 35 प्लस 5 40, 45 प्लस 5 50, 55 प्लस 5 60, 65 प्लस 5 70, 75 प्लस 5 80। आप चेक कर सकते हैं ये फॉर्मूले की हेल्प से। फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, 15 प्लस 25 बाय 2, 15 प्लस 25 40, 40 डिवाइडेड बाय 2, 40 का हाफ 20। देख रहे हैं। तो आप लोग को बार बार इतने टाइम के फॉर्मूला अप्लाई करने की जगह डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, इसका हाफ क्या हो रहा 5, 10 का हाफ क्या हो रहा 5, 5 लोअर लिमिट्स में ऐड करते जाओ, आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है यूआई। यूआई का फॉर्मूला है आपका xi माइनस a डिवाइडेड बाय h, यानी a कहां से आया, ये अब मींस इसमें मिडिल वाले नंबर को आप a ले लो। अब a किसी को भी लो आंसर वही आता, बट मिडिल वाले को लेने से अपने को सिंपलीफिकेशन में आसानी होती। 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर से 3 इधर से 3 लीव करिए, मिडिल वाले नंबर को ले लीजिए। ठीक है, तो a के बाजू वाला नंबर ले लो आप 0, क्या लेना 0, ऊपर के -1 -2 -3 1 2 3, हमेशा यही लेना है। यूआई में नो चेंज, हमेशा a के बाजू वाला नंबर 0, ऊपर के नेगेटिव नंबर, नीचे के पॉजिटिव नंबर। क्यों, आप यहाँ क्रॉस चेक कर सकते हैं यूआई के फॉर्मूले की हेल्प से। सी है xi क्या है अपना 20, माइनस a क्या है अपना वैल्यू 50 बाई h की वैल्यू क्या है अपने पास 10। यूआई का फॉर्मूला क्या है, xi माइनस a बाई h। xi की वैल्यू देख लो प्लस 20, तो xi की प्लेस पर 20, माइनस का माइनस a क्या है अपना 50 डिवाइडेड बाय h की वैल्यू क्या है अपनी 10, 20 माइनस 50 30, सो द बड़ा नंबर इज 50, बड़े नंबर की साइन डालो आंसर में बाय 10, 0 0 कट, बचा क्या -3 बाई 1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो -3 आ गया अपने को। तो आपको सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता, तो बार बार आप फॉर्मूला अप्लाई करने की जगह सिंपली याद रख लीजिए क्या ए कहां से आता अपना मिडिल वाला टर्म, कोई भी सीरीज के बीच वाला नंबर क्या करना ए लेना, उसके बाद 0, ऊपर के नंबर्स नेगेटिव, नीचे के नंबर्स पॉजिटिव। नाउ FI क्या है, FI और UI को इनटू करना, तो इनटू कर लीजिए 6 3 18, सो अपन इधर नेगेटिव डाले ना, हमेशा आंसर्स भी नेगेटिव ही आते। ठीक है, ऑलवेज इधर के माइनस डाल लीजिए, नीचे के प्लस, नीचे प्लस लिखने की जरूरत तो नहीं है, बट आपको लिखना है तो लिख सकते हैं आप। 6 3 18, 11 2 22, 7 1 7, 4 0 4 1 4, 2 2 4, 1 3 3। ओके, नाउ अपने को FI UI भी आ गया, UI भी आ गया, XI भी आ गया, FI भी आ गया। ठीक है, सी है FI की वैल्यू क्या है 35 कहां से आया, ये FI के ऑल नंबर्स को क्या करो ऐड कर लो, ऐड करें तो कितना आता 35। नाउ FI UI मींस क्या करना है, FI UI की वैल्यू के लिए पहले ये नंबर्स को ऐड करना, ये नंबर्स को ऐड करना, फिर इसके बाद दो नंबर्स का जो आंसर आ रहा है दोनों को सबट्रैक्ट करना, तो दो नंबर्स ये तीनों को ऐड करो तो कितना होता है बोलो 47। नाउ इन तीनों को ऐड करो कितना हो रहा 11। अब यहाँ पर माइनस है तो इसको भी माइनस, तो सेम साइन ऐड कर लिए। नाउ डिफरेंट साइन, ये -47 है, ये +11 है, तो डिफरेंट साइन सबट्रैक्शन, 47 में से 11 को माइनस करो, हाउ मच 36, तो बड़ा नंबर कौन है देखो माइनस, तो ऑलवेज अपने को आंसर में बड़े नंबर की साइन डालना, बड़ा नंबर माइनस है तो माइनस, अगर बड़ा नंबर ये आ रहा तो प्लस, फिलहाल अपने को बड़ा नंबर कौन सा है माइनस में, तो इसलिए आंसर में आ गया माइनस। चलो अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपने को क्या है देखो पहले एक जगह लिख लो, व्हाई आई एम राइटिंग हियर ताकि कंफ्यूज ना होना, तो एक ही वैल्यू क्या है 50, FI UI क्या है -36, FI 35, H 10। नाउ सब्स्टिट्यूट कर दो डायरेक्टली, ए की वैल्यू क्या है 50 प्लस का प्लस, FI UI की वैल्यू -36 डिवाइडेड बाय FI की वैल्यू 35 इनटू H की वैल्यू 10। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट इसलिए डाल रहा हूँ
ये प्लस जो है फॉर्मूले का है, ये जो माइनस है नंबर वैल्यू है फाई यू आई की। ओके, नाउ प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 50 सेम माइनस 36 टेंस आर 360 डिवाइडेड बाय 35। अब दोनों को डिवाइड करो, हाउ मच व्हाट इज द आंसर 50 माइनस, दोनों को डिवाइड कर रहा हूं मैं, इधर देख लो 360 डिवाइडेड बाय 35, 35 वन जार 35, 1 लेफ्ट 0 0, आंसर का इधर भेज दो, ठीक है, पॉइंट और एक 0 ले लो, 35 2 जार 70, 30 लेफ्ट 10.2, क्या आंसर 10.2, 50 minus 10.2 39.8, therefore the mean of the given data is 39.8, इसमें जिसको माइनस करें तो 39.8 आ गया। तो ये अपना कंक्लूजन। सो वी शुड ऑलवेज राइट कंक्लूजन। ओके, क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप लोग को लिखना है, मींस बोलता हूँ फर्स्ट टेबल ड्रॉ करना, सेकंड फॉर्मूला लिखना। ओके, टेबल बनाने आ जाना आप लोग को, सेकंड फॉर्मूला लिखना, थर्ड आंसर राइट कंक्लूजन है, ठीक है। तो आप लोगों को नीट प्रेजेंटेशन करना है इसी तरह। सो ये जो वर्किंग कॉलम है ये ऑलवेज आपके राइट हैंड साइड रहना, मेरे पास राइट लेफ्ट हैंड साइड कर दिया, सो यू डोंट डू लाइक दिस। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये आपका S7 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता, वेरी 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 इंपॉर्टेंट में, सो प्रैक्टिस इट वेल। इसके सिमिलर क्वेश्चंस यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम योर रीडर। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप यू कैन DM मी, कमेंट डाउन इट, आई विल help you to sort out. Okay, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड। मोड मींस मोस्ट रिपीटिंग नंबर। तो ये LAQ है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 6 मार्क्स के लिए आता, तो आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ता L plus F1 minus F0 by 2 into F1 minus F0 minus F2 into H, ये है मोड का फार्मूला। तो इसके लिए अपने क्या चाहिए, L F1 F0 F2 और H। तो सबसे फर्स्ट अगर अपने को F1 आ गया, अगर 1, तो वी कैन फाइंड ऑल आइडेंटिटीज। तो 1 किसको देते हैं, इसमें से 1 यानी फर्स्ट, यानी इसमें सबसे बड़ा नंबर जो है वो रहता अपना 1। तो बड़ा नंबर कौन है 61, तो ये हो गया अपना 1। ओके, 1 से पहले क्या आता 0 F0, 1 के बाद क्या आता F2। ओके, जो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट आई इसको अंडरलाइन कर लो, ये होती है आपकी मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी में ये जो लोअर लिमिट है 60, ये है आपका L, इसमें से इसको माइनस करो आ जाएगा H, 80 minus 60 20, L 60, F1 सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 61, F0 61 से पहले वाला नंबर कौन है 52, F2 क्या है 38। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट इन द फार्मूला, L की वैल्यू 60, प्लस का प्लस, F1 की वैल्यू 61, माइनस का माइनस, F0 की वैल्यू 52 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1 की वैल्यू 61, माइनस का माइनस, F0 की वैल्यू 52, माइनस का माइनस, F2 की वैल्यू 38 इंटू H का है 20। सीयर में और एक बार बता दे रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन, L की प्लेस पर 60 आना है, F1 की प्लेस पर 61, सेम फॉर्मूले का जो माइनस है वही माइनस इधर लिखना है। F0 की वैल्यू 52 सेम, होल डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, F1 की वैल्यू 61, माइनस का माइनस, F0 की वैल्यू 52, माइनस का माइनस, F2 की वैल्यू क्वेश्चन में देखो 38 का 38 इनटू H की वैल्यू 20। ओके, 60 एज इट इज, 60 को कुछ नहीं करना है अपने को, 60 सेम। ये क्या फाइंड कर रहे हैं अपन, मोड, तो ये मोड का फॉर्मूला है। ओके, now 60, 61 minus 52, 61 minus 52 how much 9 divided by 2 into 61, 61 का डबल कितना होता 122। अब यहाँ पे दोनों साइंस माइनस में यानी सेम साइन, एडिशन 38 plus 52 90, बड़ा नंबर कौन है 52, माइनस की साइन। और यहाँ पर बड़े नंबर की इतना सोचना नहीं पड़ेगा अपने को, हमेशा ऑलवेज माइनस की साइन ही डालो, हमेशा बड़े की नंबर की साइन डालो, और हमेशा मोड के अंदर माइनस ही आना, इंटू 20 का 20 सेम। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, 60 प्लस 9 2s are 180 होल डिवाइडेड बाय 120 माइनस 90 हाउ मच 32। ओके,
122 में से 90 जब जाएंगे तो बचेंगे 32। नेक्स्ट स्टेप आप लोग को 60 एज इट इज प्लस का प्लस 180 डिवाइडेड बाय 32, 180 डिवाइडेड बाय 32 5.625। तो अपने को डेसिमल के बाद का एक डिजिट या फिर मैक्स दो डिजिट इनफ। 60 प्लस 5 65, पॉइंट का पॉइंट 62 एज इट इज। ओके, कोई डाउट्स? आई एम रिपीटिंग वंस मोर। 61 में से 52 गए तो 9, 61 का डबल 122, दोनों को ऐड करो, ऑलवेज माइनस की साइन डालो। ओके, दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 32 आ रहा, 9 20 180। जब दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आ रहा 5.62। 60 प्लस 5 65.62 का 62 सेम। Therefore the mode of the given data is 65.62। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। कंक्लूजन राइट लिखना है आप लोग, और फॉर्मूला राइट लिखना, और जो परफॉर्मा है यानी टेबल है वो राइट बनाना। और टेबल इसमें और कुछ बनाना नहीं है, इसमें सिर्फ अपने को 1 और 2 जो क्वेश्चन में देता है हॉरिजॉन्टल में अपने को वर्टिकल ऑर्डर में लिख लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीडियन। ये क्वेश्चन इजी है बहुत, एंड तक देखिए। इसके बाद आपको लास्ट में प्रॉब्लम कंप्लीट होके बाद में मैं आपको एक गोल्डन टिप देता हूँ। मीडियन यानी मिडिल टर्म। मिडिल टर्म किसको बोलते हैं? वेरी शॉर्ट में ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर दिया, आप शॉर्ट देख सकते हैं। बट यहाँ पर 6 मार्क्स में आता है ये देखियो, तो आप लोग को ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता L plus n/2 minus CF by F into H, where L is equal to lower boundary, n is equal to total number of observation, CF is equal to cumulative frequency, F is equal to frequency, H is equal to class size। तो लोअर बाउंड्री तो कैसा करना मालूम होगा। लोअर बाउंड्री किसकी चाहिए अपने को? मीडियन क्लास की चाहिए। बट इसमें मीडियन क्लास कौन सी है अपने को मालूम? जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा वो क्लास रहती है अपनी मीडियन क्लास। ओके, तो ये हो गया L, ठीक है, ये हो गया F। अब CF चाहिए अपने को। CF के लिए क्या करना है? फर्स्ट नंबर एज इट इज, उसके बाद क्रॉस में ऐड करते जाइए। 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64, 64 + 4 68। यानी अपन क्या करना है यहाँ पर? ऐड। यानी यहाँ पर क्या करना है अपने को? ऐड करना है। किसमें? क्रॉस में। 4 एज इट इज, ये जो पहले वाली वैल्यू है नेक्स्ट वैल्यू में क्या करना? ऐड करना। 5, 4 + 5 9। अब जो 9 है 9 में क्या ऐड करना? 13, 13 में क्या ऐड करना? अब जो आंसर आया 22, 22 में नेक्स्ट वाले नंबर को ऐड करो, फ्रीक्वेंसी को 20, 42, 42 में नेक्स्ट 14 56, 56 + 8 64, 64 + 4 68। जो आपको लास्ट आंसर आ गया ये हो गया आपका है। एंड इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो अपन मीन में जो टोटल आंसर आता फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर अपन उसको लिखना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नेक्स्ट अब फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो। L क्या है देखो अपना 125 n/2 यानी 68, टोटल ऑब्जर्वेशन का हाफ। टोटल ऑब्जर्वेशन का हाफ करो, 2 3 6 2 4 8 34 आ रहा। नाउ CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सी है? ये है, इससे पहले वाली क्लास, इसको बोलते हैं CF। ओके, और CF क्या है? 22। F फ्रीक्वेंसी क्या है? 20। H यानी नथिंग बट क्लास साइज। इसमें से इसको माइनस करो, कितना आ रहा देखो? 20। ओके, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट कर दो फॉर्मूले में। L क्या है? 125 प्लस का प्लस n/2 क्या आ गया? डायरेक्ट 68/2 नहीं लिखना, या 34/2 भी नहीं लिखना, डायरेक्टली मैं 34 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। ओके, माइनस का माइनस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 22 डिवाइडेड बाय F 20 into H 20। ओके, नाउ 125 एज इट इज प्लस का प्लस 34 - 22 12 डिवाइडेड बाय 20 into 20। ये 20 and 20 कैंसिल, 125 प्लस 12, 125 प्लस 12 137। यहाँ पर देखो मैं आप लोगों को लास्ट मोड के प्रॉब्लम में न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करा, बट यहाँ मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को कैंसिल कर रहा हूँ। क्यों? बिकॉज ये फ्रैक्शन है, बट किसमें? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करके कैंसिल करो या डायरेक्ट कैंसिल करो, आंसर तो मेरे को 12 ही आता।
कुछ doubts? After it, 125 plus 12, 137. Therefore, the median of the given data is 137. अब आपकी ये गोल्डन टिप ये है कि तेलंगाना बोर्ड एग्जाम में आपने को S7 में प्रेजेंट आपको मीन मोड मीडियन 3 LAQs में से एक LAQ 100% आपको आएगा. ओके, अब आपको मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आइए ताकि आप मीन मोड मीडियन 3 प्रॉब्लम भी परफेक्ट हो सके, 6 मार्क्स गेन कर सके. ओके, टोटल चैप्टर का वेटेज है आपका 12 to 14 मार्क्स. 6 मार्क्स LAQ, 4 मार्क्स में भी आपको एक SAQ आएगा जो कि आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ईच टर्म, जो ये है देखिए मोड और मीडियन. और वेरी शॉर्ट के लिए मीन मोड मीडियन का आप लोग को मैं ऑलरेडी शॉर्ट अपलोड कर दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन चेक इट आउट. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, शेयर द वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स ताकि वो भी आपके एग्जाम में स्कोर करें 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स. स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट चैप्टर गनशॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आपके S7 से पहले आपको S7 के ऑल प्रॉब्लम्स करा दिए जाएंगे. जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वो आपके एग्जाम में 90% आने के चांसेस है और 100% की गारंटी दे रहा हूँ कि 80 आउट ऑफ 75 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आप एक एक प्रॉब्लम अच्छे से प्रैक्टिस कर ले. तो ये क्वेश्चंस आप जो मैं दे रहा हूँ वो प्रैक्टिस करिए और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर्स.